ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा इग्नू से जुड़ी शिक्षा जगत की गतिविधियां। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और बताएंगे आपको करियर सेगमेंट के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। सबसे पहले सुनते हैं शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जनवरी 2024 सत्र के लिए एडमिशन जारी। जानेंगे इग्नू के कृषि विद्यापीठ द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम कुक्कुट पालन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम के बारे में। अब छात्र कर सकते हैं एमए इन स्पेनिश। करियर सेगमेंट में जानेंगे पर्यावरण विज्ञान में कैसे बनाएं अपना करियर। जानेंगे कहां-कहां है रोजगार की संभावनाएं और बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। अलावा इसके आपको जानकारी देंगे कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2024 सत्र के लिए विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, प्रबंधन, शिक्षा, सामाजिक कार्य और अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षार्थी इन सभी कार्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। जिन भी शिक्षार्थियों ने 12वीं उत्तीर्ण की है उनके लिए इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का सुनहरा अवसर है। शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट https://ignu.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इग्नू एडमिशन 2024 के लिए सबसे पहले उनके आधिकारिक वेबसाइट की होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है। मांगे जाने वाले सभी जानकारियां और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करेंगे। अंत में आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा और फिर आपके सामने फॉर्म सबमिट करने का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। इस प्रकार आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखिएगा। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि विद्यापीठ द्वारा कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन में सर्टिफिकेट कोर्स में शिक्षार्थी दाखिला लेकर अपना करियर बना सकते हैं। ये एक रोजगार परक कार्यक्रम है। इस कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर पी विजय कुमार। आज मैं कुक्कुट पालन में प्रमाण पत्र के विषय में बोलूंगा। 6 महीने का कार्यक्रम है और ये सर्टिफिकेट लेवल का कार्यक्रम, और इसमें 5 कोर्सेस हैं। पहले जेनेरिक इंट्रोडक्शन का कोर्स है, उसके बाद आपका कुक्कुट आवास तथा प्रबंधन, तीसरा कोर्स है आपका कुक्कुट का दाना खिलाने का विधि, उसके बारे में कोर्स है, और चौथा और 5वें कोर्स प्रैक्टिकल के हैं जो फार्म विजिट और बायोसिक्योरिटी के ऊपर है। इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको हार्ड कॉपी में आपने ऑप्शन दिया तो आपको अपने घर पे मिलेगा, आपको बाय पोस्ट रजिस्टर्ड एड्रेस पे, या आपको सॉफ्ट कॉपी में एक्सेस करना है तो आप ई ज्ञान कोश के वेबसाइट में आप जाके आप इस कार्यक्रम का पूरा स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं। एक आपका असाइनमेंट होगा, उसका क्वेश्चंस आप इग्नू के वेबसाइट में डाउनलोड्स के लिंक से आपको ले सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर में जाके आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन में भी काउंसलिंग देते हैं वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट के पोर्टल के थ्रू। सारे डिटेल्स जो भी आपको चाहिए वो सारे एक जगह पे मिलेगा। उसको वन स्टॉप पोर्टल बोलते हैं, उसका नाम है वेब एनेबल्ड एकेडमिक सपोर्ट।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में मास्टर डिग्री कोर्स शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को स्पेनिश संस्कृति, साहित्य और इतिहास में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। स्पेनिश में मास्टर डिग्री प्रोग्राम की ड्यूरेशन न्यूनतम 2 साल, अधिकतम 4 साल है। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद कोर्स से बाहर निकल सकते हैं। इग्नू के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस ने स्पेनिश भाषा में अपने नए शुरू किए गए मास्टर डिग्री कोर्स के लिए पात्रता मानदंड की रूपरेखा तैयार की है। इस कोर्स में दाखिला लेने वाले भावी छात्रों को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्पेनिश में बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। हालांकि वैकल्पिक तौर पर किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होल्डर्स भी आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए B1 स्तर पर स्पेनिश में प्रवीणता यानी CFI के अनुसार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्पेनिश में डिप्लोमा होना एक शर्त है। दुनिया भर के 21 देशों में बोली जाने वाली स्पेनिश भाषा का उपयोग लगभग 480 मिलियन लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसे में स्पेनिश में मास्टर डिग्री लैंग्वेज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों, ट्रैवल एजेंसियों, टूरिज्म डिपार्टमेंट और अन्य कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खोलती है। इस भाषा में बैचलर डिग्री ट्रांसलेटर, टीचर, प्रोफेसर, दुभाषीय, फ्रीलांस राइटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर करियर बना सकते हैं। इस समय श्रोता साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी दिल्ली से। और आइए अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत पर्यावरण विज्ञान में कैसे बना सकते हैं अपना करियर। दोस्तों, पर्यावरण विज्ञान हमें बार बार अलर्ट करता है कि यदि हम अपनी दिनचर्या सही नहीं करेंगे तो पर्यावरण को काफी नुकसान होगा, जिसका खतरा इंसानों के साथ साथ समूचे विश्व के प्राणियों को भुगतना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से शुरू होकर अचल संपत्ति तक हम ऐसी किसी भी चीज से समझौता करने में सक्षम नहीं हैं जो पर्यावरण को नकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। जब ओजोन परत में कमी, जैव विविधता में कमी और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कारक धरती पर मानव के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं, तो पर्यावरण की रक्षा करना समय की आवश्यकता बन गई है। पर्यावरण की रक्षा के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसे पर्यावरण विज्ञान में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आइए आपको बता दें पर्यावरण विज्ञान में करियर कैसे बनाएं। पर्यावरण विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों पर केंद्रित है। ये एक अंतः विषय है जो पर्यावरण के अध्ययन के लिए भौतिक और जैविक विज्ञान को एकीकृत करता है और पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। पर्यावरण विज्ञान में एक करियर अद्भुत आकर्षक अवसरों के लिए दरवाजे खोल सकता है, जिसमें पर्यावरण जीव विज्ञानी, पर्यावरण इंजीनियर, पर्यावरण पत्रकार और अन्य शामिल हैं। भारत में कई संस्थान और कॉलेज पर्यावरण विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करते हैं। कक्षा 12 के बाद कोई पर्यावरण विज्ञान में BSc या BE का विकल्प चुन सकता है। कोर्स की अवधि 3 साल है। 3 साल के स्नातक डिग्री के साथ पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का विकल्प भी चुना जा सकता है। जिन छात्रों के पास विज्ञान विषयों में 3 साल की स्नातक डिग्री है, वे पर्यावरण विज्ञान में मास्टर कर सकते हैं। स्नातक के साथ साथ देश भर के कई संस्थान और कॉलेज पर्यावरण विज्ञान में अल्पकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। पर्यावरण इंजीनियर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को अनिवार्य विषयों के रूप में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ 10+2 में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। IIT में से किसी एक में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को JEE में अर्हता प्राप्त करनी होती है। क्षेत्रीय संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा आवश्यक है। छात्र पर्यावरण विज्ञान में MPhil और PhD का विकल्प भी चुन सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शुरू की गई कई गतिविधियों के साथ साथ छात्रों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। एक पर्यावरण वैज्ञानिक, एक प्रोफेसर, एक पर्यावरण जीव विज्ञानी, एक पर्यावरण मॉडलर, एक पर्यावरण पत्रकार आदि के रूप में रोजगार पा सकता है। पर्यावरण विज्ञान में डिग्री रखने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर के विभागों या संगठनों जैसे वन और वन्य जीव प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी नियोजन, जल संसाधन और कृषि, पर्यावरण और वन मंत्रालय में अवसर पा सकते हैं।
तो ये थी जानकारी करियर सेगमेंट के तहत कि किस तरह आप पर्यावरण विज्ञान में अपना करियर बना सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको बता दें कहां है रोजगार की संभावनाएं। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 1 मई 2024। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट लॉगिन करें। वेबसाइट है www.airportauthority.of.india.com। नेल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 2 अप्रैल 2024 है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.nelcoindia.co.in। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की वेबसाइट आप देख सकते हैं। वेबसाइट है www.icmr.org.in। RFCL यानी रामागुंदम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.rfcl.co.in। ये थी रोजगार संबंधी जानकारियां। इस समय श्रोता साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी दिल्ली से। और अब आपको बता दें बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। 10 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और अपने सहयोगी थॉमस वाटसन से पहली बार बात की। 11 मार्च 1948 को देश के पहले आधुनिक पोत जल उषा का विशाखापत्तनम बंदरगाह से जल अवतरण किया गया। 12 मार्च 1930 आजादी के संघर्ष की एक अहम घटना के नाम दर्ज है। इस दिन महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 13 मार्च 1963 को खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहली बार अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने का ऐलान किया गया। 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ। 15 मार्च 1969 को भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर टुकड़ी का गोवा में गठन हुआ और 16 मार्च 1995 को भारत में पोलियो की ओरल वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। ये थी जानकारी बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। और आइए दोस्तों अब आपको बता दें कि क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। देश में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1995 में हुई थी। उस साल इसी दिन यानी 16 मार्च को भारत में मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। साथ ही इस दिन भारत को पोलियो मुक्त बनाने के मकसद से सरकार ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भी की थी। इस अभियान के तहत 0 से 5 साल की उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदें दी गई थी और इस अभियान के तहत साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। इस दिन की शुरुआत भले ही बच्चों की वैक्सीन के साथ हुई हो, लेकिन इसका महत्व सभी के लिए है। दरअसल टीका सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए भी जरूरी होता है। ऐसे में लोगों को इसका महत्व समझने के मकसद से इस दिन को मनाया जाता है। वैक्सीन कई खतरनाक और गंभीर बीमारियों को रोकने का एक प्रभावी माध्यम है। वैक्सीन के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान देखने को मिला। WHO के मुताबिक हर साल टीकाकरण की मदद से करीब 2 से 3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती है। तो ये थी जानकारी कि हम क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। दोस्तों आज के इस साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में बस इतना ही।
आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। आज के इस अंक में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका की अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा